चिराग पासवान का वनवास अब समाप्त होने वाला है। एनडीए में शामिल होने की बस औपचारिकता मात्र है और मंत्रिमंडल में भी शामिल होने की बातें केवल औपचारिकता भर है। यानी कि चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री होंगे। उनकी जो शर्तें थी लगभग 90% से ज़्यादा वह मान ली गई है। जो थोड़ी सी पेच फंसती है वह चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर फंस रही है। वह भी आशा है कि वह भी उनकी बातों को लेकर सामंजस्य बना लिया जाएगा और बनाया ही नहीं जाएगा। चिराग पासवान अब देश के मिनिस्ट्री में शामिल होने वाले हैं, यानी कि वह जल्द ही केंद्रीय मंत्री कहलाएंगे। अब वह कब शपथ ले लें इसका तारीख और समय हमें बस नहीं पता है, मगर यह अंदेशा है कि इस महीने कह रहे हैं हम, वह भी काफ़ी देर होगी, मगर वह कब शपथ ले लें इसकी तैयारी कह सकते हैं कि अभी यह फैसला कर लिया गया है कि चिराग पासवान केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जो लगातार उनका जो अथक संघर्ष चल रहा था और बिहार में नीतीश कुमार से जो उनका संघर्ष चल रहा था, वह अब कह सकते हैं कि बीजेपी नेताओं ने इस बात को मानने को लेकर मुहर लगा दी है। और एनडीए के साथ जो वह बैठकों में शामिल हो रहे थे, कई नेता यह लगातार कह रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए में कह सकते हैं कि नहीं शामिल करेंगे। आरएलजेपी के नेता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, मगर अब जो खबरें आ रही है कि वह एनडीए के हिस्सा ही नहीं होंगे, केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे। अब जो उनकी कुछ शर्तें थी, क्या इतनी आसानी से मान ली बीजेपी? मगर उनकी शर्तें क्या थी? नीतीश कुमार को लेकर थी। नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार से वह डैमेज कर रहे थे नीतीश कुमार को 2020 विधानसभा से ही, और जिस प्रकार का तेवर वह यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार के लिए रखे थे, वैसी तेवर आज तक बिहार की राजनीति में शायद ही कभी देखी गई होगी कि किस प्रकार से नीतीश कुमार को इतना डैमेज किए कि पिछले 20 सालों में जितने विधायक नीतीश कुमार ने कह सकते हैं कि जितनी विधानसभा में खराब परफॉर्मेंस नहीं दी थी, वह 2020 में चिराग मॉडल से उन्हें मिली। यह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हुए नजर आए। उनके राष्ट्रीय नेता और सीनियर नेता, चाहे वह ललन सिंह हो, केसी त्यागी हो, या फिर आम बोलचाल में तो कई प्रवक्ता और नेता चिराग पासवान को लेकर क्या मनोस्थिति जदयू के नेता रखते थे, यह बातें भी मीडिया में जगजाहिर है। और लोग भी अंदर खाने से यह बात जानते हैं कि नीतीश कुमार को अगर सबसे ज़्यादा डैमेज किसी ने किया तो वह चिराग पासवान थे। मगर अब जिस प्रकार से साल भर से जो उनका एलजेपी में जो टूट हुआ, उसको लेकर भी जदयू की बहुत बड़ी भूमिका को लेकर कई लोग मुखर होकर कहते हैं कि यह पार्टी में टूट ललन सिंह द्वारा कराई गई। उनके 5 सांसदों को किस प्रकार से एक धड़े में लाया गया और उसके बाद पार्टी को अलग तरीके से एक अंजाम दिया गया और चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। कहा यह गया कि चाचा पशुपति कुमार पारस को रिस्पेक्ट करते हुए नजर नहीं आए चिराग पासवान। चिराग पासवान अंतिम में बात करने जाते हैं 14 जून 2021 को। उसके बाद आशीर्वाद यात्रा के जरिए जो हनक भरने का राजनीति बिहार की राजनीति में प्रयास करते हैं चिराग पासवान, मगर वो अकेले जब उपचुनाव में लड़ते हैं तो उन्हें काफ़ी कह सकते हैं कि नाकामयाबी मिलती है। वोट 5000 के इर्द गिर्द वह लपेटे जाते हैं। तो यह सवाल उन पर भी खड़ा हुआ, मगर यह भी खड़ा हुआ कि वह बीजेपी के टीम बनकर काम कर रहे थे, इसलिए उनका वोट ट्रांसफ़र बीजेपी में हो रहा था। और विधानसभा में कहा यह गया कि बीजेपी का वोट ट्रांसफ़र चिराग में हुआ। ये कई जो सियासी पेच थी, यह केंद्रीय नेतृत्व समझने में, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व समझने में कह सकते हैं कि कामयाब हो गए। और चिराग पासवान की ताकत ही नहीं मानी, चिराग पासवान की बातें भी मानी, और बातें यहाँ तक मानी कि अब उनका केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय है। बस कब औपचारिक ऐलान हो जाए, अब बस उसकी देर है। उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस देखा गया है। उनके कार्यकर्ता काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। सभी लोग कह सकते हैं कि चिराग पासवान का जो साल भर से संघर्ष चल रहा था 15 महीनों से, अब उसका परिणाम बस ऐलान भर बाकी है। अब अगले बार जब चिराग पासवान से बात होगी तो हम ये तमाम खबरें सुनाएंगे कि क्या कुछ बातें हैं, नहीं है। जब वो बिहार आए तो मैं तमाम और भी खबरें लाते रहेंगे और सुनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। अगर फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें जा रही है, उसे भी फॉलो करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।